खनिज है यानी मिनरल्स है, इसके भी बहुत से देशों में भंडार है। लेकिन कौन से भंडार कितना अधिक उत्पादन करता है, परीक्षा में यही आता है। इसलिए हम लोग जो मिनरल्स है उसके प्रोडक्शन को जानेंगे, नॉट उसके भंडार को जानेंगे कि कितना है। और इसी को और ज़्यादा नहीं रटेंगे। बहुत सारे किताबों में 15-15 को देश क्रमशः दे देता है, 3 और 4, बस 1 2 3 4 इतना ही पोजीशन पर जो कंट्री है वो आता है। मैक्सिमम तो 1 और 2 पोजीशन वाले ही आते हैं और सभी मिनरल्स आता भी नहीं है। अब मलिब्डेनम कभी नहीं पूछता कि किस देश में ज़्यादा उत्पादित होता है, एस्बेस्टस किस देश में ज़्यादा होता है, नहीं पूछता है आपको। मैग्नीशियम किस देश में ज़्यादा उत्पादित होता है, नहीं पूछता है आपको। लेकिन हाँ, लोहा पूछेगा, तांबा पूछेगा, चांदी पूछेगा, जस्ता पूछेगा, बॉक्साइट पूछेगा, टीन पूछेगा, कोयला पूछेगा, सोना पूछेगा, चांदी पूछेगा, अबरक पूछेगा, यूरेनियम पूछेगा, थोरियम पूछेगा, ये सब रटना है। लेकिन सारे, अब ये नहीं कि मिनरल्स 2000 टाइप्स ऑफ मिनरल्स इन अर्थ, 2000 प्रकार के मिनरल्स पृथ्वी के अंदर नेचुरल रूप में है। अब 2000 प्रकार के यदि मिनरल्स का हम अध्ययन करेंगे तो आप समझ सकते हैं ना क्या हो सकता है। उसी को इधर रटेंगे तो इधर भूलेंगे, इधर रटेंगे तो इधर भूलेंगे, मर जाएंगे। और टीचर की भी गलती है। हम शिक्षकों से कहेंगे कि वे कम से कम पढ़ाएं तो बच्चों की याद करने की क्षमता को भी देखें कि वो कितना रट सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर का काम है, बढ़िया डॉक्टर का, कि कम से कम दवा देकर ज्यादा से ज्यादा रोग को ठीक करे। ये नहीं कि बहुत दवा दे दे जिससे रोगी खाते खाते और नया रोग पाल ले। तो छात्रों के साथ भी ऐसे ही है। प्रतियोगिता के छात्र पढ़ते पढ़ते और ऐसे ही गवर्नमेंट की रवैया शिक्षक के प्रति जो है देखकर परेशान है और इसमें उनके रटने के लिए 2000 प्रकार के मिनरल्स कर दे। नहीं, मैं करूंगा ओनली 10 से 12 प्रकार के मिनरल्स की और उसी को रटेंगे हम। लेकिन लोहा जो है, लोहा ये सबसे ज्यादा अभी चीन उत्पादित कर रहा है। पुस्तकों में आपको मिलेगा यूक्रेन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन नहीं, अभी चीन जो है सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादन कर रहा है और दूसरे स्थान पर आपका यूक्रेन है, दूसरे स्थान पर आपका यूक्रेन है। लेकिन अगर हम लोहा के प्यूरिफिकेशन के बारे में देखें तो सबसे ज्यादा लोहा का प्यूरिफिकेशन अभी भी अमेरिका करता है। और ध्यान रखेंगे दूसरे स्थान पर भारत का कंपनी है टाटा एंड कोरस। ब्रिटेन की कंपनी थी कोरस और भारत की कंपनी है टाटा। दोनों जब मिल गया तो विश्व की दूसरी बड़ी लौह इस्पात उत्पादक कंपनी हो चुकी। तांबा का उत्पादन देखते हैं तो दक्षिण अमेरिका का देश है चिली। मैंने बताया था महादेशों में कि चिली में तांबा जो है सबसे ज्यादा भंडार भी है और तांबा का उत्पादन भी होते हैं। चिली के तांबा के उत्पादन में चिली नंबर 1 है। दूसरे स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तांबा के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर है रूस, तीसरे स्थान पर है रूस। लेकिन तांबा का सबसे ज्यादा उपभोग करता है इंडिया। इंडिया में बिजली के उपकरण के रूप में तो खैर अमेरिका नंबर 1 आ जाएगा या आपके जापान आ जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा धार्मिक रूप से तांबा का हम लोग प्रयोग करते हैं। शादी विवाह में तांबा का बटुआ देते हैं, बर्तन देते हैं, फुलहा देते हैं, इस सब में तांबा की जरूरत पड़ती है। पीतल देते हैं, उसमें भी तांबा की जरूरत पड़ती है। मंदिरों की मूर्तियां हैं, घंटा है, बहुत सारे पूजा पाठ के बर्तन हैं, सब में। क्योंकि मनुष्य द्वारा सबसे पहले खोजा गया धातु कौन सा है? तांबा, कॉपर। और इसीलिए उसे देव धातु भी कहा जाता है। बहुत लोग, हिंदू लोग आज भी एक दूसरे को कसम वगैरह खिलाता है तो देखिएगा कहता है तुलसी और तांबा छू के बोलो, यानी तांबा धातु के कसम से बोलो। ये डरवाता है, इसलिए ये सबसे पहले खोजा गया धातु भी है। और भारत में उत्पादन तो कम होता है। राजस्थान के खेतरी में तांबा थोड़ी मात्रा में निकलता है लेकिन उपभोग से बहुत कम होता है। ऐसी स्थिति में बड़े पैमाने पर हम चिली से, अमेरिका से तांबा का इंपोर्ट करते हैं और चिली नंबर 1 है। दूसरा है, तीसरा है आपका जस्ता। ध्यान रखेंगे जिसको हम जिंक कहते हैं। जी जी, तो ये जस्ता जो है कनाडा उत्पादन में नंबर 1 है। दूसरे पोजीशन पर आपका जापान है। कनाडा जस्ता के उत्पादन में नंबर 1 है, दूसरे पोजीशन पर जापान है और तीसरे स्थान पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तीसरे स्थान पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
रही बात बॉक्साइट की, आप जानते हैं बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम निकाला जाता है। यह सबसे ज्यादा बॉक्साइट आपके बालू में होता है, बालू की तरह एकदम होता है। यह ऑस्ट्रेलिया में जो है सबसे ज्यादा बॉक्साइट उत्खनित होता है, भंडार भी है, उत्खनित भी होता है। और दूसरे स्थान पर गिनी है। ध्यान रखेंगे भारत में एल्युमिनियम का प्रयोग ज्यादा होता है, लेकिन एल्युमिनियम का न तो भंडारण है और न एल्युमिनियम का उत्खनन बॉक्साइट का ज्यादा होता है। कारण है कि अभी तक जितने भी वर्ल्ड की इंडस्ट्री है उसमें एल्युमिनियम के प्यूरिफिकेशन में सबसे ज्यादा ताप की आवश्यकता होती है। तो एल्युमिनियम के प्यूरिफिकेशन वहीं लगाए जा सकते हैं जहां बिजली की पूरी व्यवस्था हो, या कोयला की व्यवस्था हो, या जल विद्युत की व्यवस्था हो, कोई भी व्यवस्था हो, या यूरेनियम प्लांट हो वहां पर, तब जाके संभव है, अन्यथा दिक्कत हो जाता है। क्योंकि अभी तक के ज्ञात सभी धातुओं के प्यूरिफिकेशन में सबसे ज्यादा खर्चीला यानी सबसे ज्यादा ताप प्रयोग करने वाला एल्युमिनियम इंडस्ट्री ही है जो बॉक्साइट से निकलता है। तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1, गिनी नंबर 2 और जमाइका नंबर 3 है बॉक्साइट के उत्पादन। जहां तक रही टीन की बात, तो भंडार में भी नंबर 1 मलेशिया है, उत्खनन में भी नंबर 1 मलेशिया है। तो टीन में आपका मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड, टीन में मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड, टीन में मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड, ये क्रमशः है। चीन का पोजीशन चौथा है। आगे कोयला देखेंगे तो कोयला में संयुक्त राज्य अमेरिका भी था और यूनाइटेड स्टेट यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रिपब्लिकन भी था, लेकिन टूट गया ये, आपके 15 कंट्री में रूस टूट गया। अतः चीन वर्तमान में कोयला के उत्पादन में नंबर 1 हो चुका है। इसलिए इधर जितना परीक्षा में आप मारेंगे या टिक लगाएंगे या रंगेंगे, वो सब कोयला के उत्पादन में चीन को नंबर 1 कर देना है। संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे पोजीशन पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे पोजीशन पर है। और ध्यान रखेंगे जर्मनी तीसरे पर है, भारत का स्थान 7वां है। कोयला का उत्पादन में भारत का स्थान 7वां है। और मैंने बताया था पिछली कक्षा में कि एंथ्रेसाइट प्रकार के कोयला सबसे बेहतरीन होते हैं, जो भारत में बहुत कम पाया जाता है। अतः हम ऑस्ट्रेलिया से एंथ्रेसाइट प्रकार के कोयले का आयात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से एंथ्रेसाइट प्रकार के कोयले का आयात करते हैं। नेक्स्ट है आपका सोना। तो आपको पता होगा कि सोना में दक्षिण अफ्रीका नंबर 1 कंट्री है, सोना में दक्षिण अफ्रीका नंबर 1 कंट्री है। दूसरा स्थान है पेरू का और तीसरा स्थान है कनाडा का। दूसरा स्थान है पेरू का और तीसरा स्थान है कनाडा का, जहां से सोना का उत्पादन ज्यादा होता है। लेकिन ध्यान रखेंगे विश्व में सबसे ज्यादा सोना का आयातक देश इंडिया है। सोना का सबसे बड़ा आयातक देश, इंपोर्ट करने वाला, खरीदने वाला कंट्री इंडिया है। और सबसे ज्यादा उपभोग करने वाला कंट्री भी इंडिया है, वह सबसे ज्यादा इसका उपभोग भी करता है। नेक्स्ट है आपका चांदी। तो चांदी के भंडारण में नंबर 1 स्थान आपका मैक्सिको का है। चांदी के भंडारण में नंबर 1 स्थान मैक्सिको का है और उत्पादन में भी मैक्सिको नंबर 1 है। पेरू का स्थान दूसरा है और कनाडा का स्थान तीसरा है। लेकिन फिर भी भारत चांदी के सबसे बड़ा आयातक देश भी है। इसे सोना में डालकर बनाया जाता है और बहुत सारे उपभोग किए जाते हैं। हीरा, हीरा के उत्पादन में नंबर 1 देश दक्षिण अफ्रीका है। हीरा के उत्पादन में नंबर 1 देश दक्षिण अफ्रीका है। और हीरा के परिष्करण में नंबर 1 देश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। हीरा के परिष्करण में नंबर 1 देश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। और हीरा का सबसे बड़ा आयातक देश भी अमेरिका है, इंपोर्ट ज्यादा करता है अमेरिका। अब पता नहीं उसका क्या करता है, लेकिन वहां पैसे ज्यादा है, इसलिए किसी भी काम में प्रयोग हीरा का किया जा सकता है। अब्रक, ध्यान रखेंगे विश्व के कुल अब्रक के भंडार का 60% अब्रक इंडिया में भंडार है और भारत 60% उत्पादन भी करता है विश्व के कुल अब्रक उत्पादन का। माइका बोलते हैं इसको, माइका अब्रक। किरकिरी लोग बहुत लोग देखिएगा, हाँ, ये सेमीकंडक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है बिजली के उपकरण में, लेकिन इसका रेट इतना न विश्व बाजार में कम हो चुका है कि भारत विश्व के सबसे बड़ा भंडार रखकर भी इसका इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं उठा पाता है।
क्योंकि सेमीकंडक्टर आर्टिफिशियल विश्व के वैज्ञानिक बना चुके हैं, जो हमारे अब्रक से बहुत ही सस्ता पड़ता है और जिस कारण इसके निर्यात उतने नहीं हो पाते, ऐसे ही उत्पादन करते हैं और भंडारण पड़ा हुआ है। रही बात यूरेनियम का, तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश मैंने कल भी बताया था कनाडा है। यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कनाडा है और दूसरा स्थान दक्षिण अफ्रीका है। ऑस्ट्रेलिया का स्थान तीसरा होता, लेकिन वहाँ यूरेनियम नहीं बल्कि थोरियम होता है। ऐसे थोरियम में जो सबसे ज़्यादा भंडार भारत का है, केरल के तटों पर जाकर देखेंगे थोरियम भी है और मोनोजाइट भी ज़्यादा मात्रा में है। तो इस ढंग से यूरेनियम पूछे तो कनाडा नंबर 1, दक्षिण अफ्रीका नंबर 2 और संयुक्त राज्य अमेरिका 3, क्योंकि यहाँ उत्पादन कर रहा है, हम उत्पादन करें खनिज संसाधनों का, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इस ढंग से आपका अमेरिका का 3 है और ऑस्ट्रेलिया आपके चला जाता है 5वें पर, भारत का कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट रही थोरियम की, तो ध्यान रखिए थोरियम में अभी भी उत्पादन में नंबर 1 स्थान ब्राजील का, उत्पादन में, भंडारण में, उत्पादन में नंबर 1 स्थान ब्राजील का है और दूसरे स्थान पर थोरियम में ऑस्ट्रेलिया है। थोरियम के उत्पादन में तीसरे स्थान पर भारत आता है और चौथे स्थान पर श्रीलंका हो जाता है। तो इस ढंग से आपके भंडार हुए, लेकिन मोनोजाइट जो है उत्पादन करने में भारत नंबर 1 भी है। ध्यान रखेंगे कि ये सब खनिज संसाधनों के अमेरिका में मिला जुलाकर सबसे ज़्यादा बहुलता भी है और उसका उत्खनन भी करता है। हाल के देशों में चीन भी इन क्षेत्रों में अग्रणी हो चुका है, वह बड़े पैमाने पर क्षेत्र विस्तार भी कर रहा है, समुद्र के तलहटी से भी खनिज संसाधनों का उत्खनन कर रहा है और उससे उपकरण और इंस्ट्रूमेंट बनाकर विश्व बाजारों में बेच भी रहा है। इस ढंग से चीन एक काफ़ी मजबूत मार्केट एंड प्रोडक्शन कंट्री के रूप में डेवलप हुआ है। लेकिन कोरोना जो है वहाँ की कमर तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। उम्मीद है कि शायद इस कोरोना के कारण वो प्रभाव में आ जाएगा, लेकिन हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्तमान में भारत की है यह लापरवाह है, इसलिए भारत में कोरोना के कहर न होने के बावजूद भी कहर बना दिया लोगों ने। और दूसरी चीज़ें कि सारा प्रोडक्टिव इंडस्ट्री को डैमेज करके रोबोटिक इंडस्ट्री के रूप में इसे बना दिया है। यानी इंडिया आर ए ओनली पॉलिटिकल डेवलपमेंट कंट्री, नॉट ए मैन्युफैक्चरिंग country, not a productive country, not a minerals country. India are a only political country, political production country. यहाँ केवल राजनीति होता है, जो कमाने वाले हो मेहनत करे, बस रोटियां सेकने की जुगाड़ में ही पूरी तरह इंडिया नेताओं के हाथों में फेंक दिया गया है और नेता जैसे मन करे नचाते हैं, घुमाते हैं और अपनी रोटियां सेकते अपने फैसिलिटी के लिए ही। यानी घुमा फिरा कर यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं, यह राजनीतिक राज्य प्रणाली है, राजनीतिक राज्य प्रणाली है, यानी राजशाही है, जो राजनीतिक रूप दे दिया गया है और कुछ नहीं बदला है यहाँ का। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, आपका ये है